नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज आपको एक ऐसी भारत की प्राचीन गुप्त विधि बताऊंगा जिससे सारे हमारे चक्रों का जागरण हो जाता है, सारी कुंडलनी ऊपर उठने लगती है। अर्थात जो आम मनुष्य की कुंडलनी या जीवन ऊर्जा नीचे अर्थात संसार की तरफ बहती है, अधोगति को जाती है, वो ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लग जाए और ब्रह्मचार्य सध जाए। लोग बहुत मैंने देखे हैं, जब कोई रेकी का भी किसी को बताते हैं कि इस तरह से करो, वो कहते हैं ब्रह्मचार्य व्रत पालन करना है, ये करना है, वो करना है। तो मैं कहता हूं जब तक आप में वो सकारात्मक ऊर्जा, वो गुणवत्ता नहीं आती, वो पात्रता, तब तक आप कितने भी अपने आप में संकल्प करते रहो, कसमें खाते रहो, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, वो रहूंगा, आपके वश की वो बात नहीं है। जब तक आपकी ऊर्जा ऊपर उठ के ऊपर के चक्रों में स्थित नहीं होती तब तक ये संभव नहीं होता। जब ऊर्जा हमारी ऊपर के चक्रों में पहुंच जाती है तब ये अपने आप बिना किए हो जाता है। ब्रह्मचार्य साधना नहीं पड़ता, अपने आप सध जाता है और सभी चक्रों का जागरण हो जाता है, कुंडलनी जागृत होने लगती है, जीवन रूपांतरित होने लगता है। ये भारत की बहुत प्राचीन विधि है, आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। कोई साधु संत आपको प्राचीन देने वाला ये विधि बता दे तो बात अलग है। तो ये विधि आम लोगों को नहीं पता होती, साधु सन्यासियों के पास होती है जो अलग अलग तरीके से इसको करते हैं। ये सबसे पहली बात तो इससे ये होती है, व्यक्ति की जो काम ऊर्जा है वो नीचे की तरफ ना बह के ऊपर की तरफ बहने लगती है, कुंडलनी ऊर्जा। क्योंकि कुंडलनी ऊर्जा, जीवन ऊर्जा, ये अलग अलग नहीं है। ये जब नीचे काम, क्रोध, लोभ, मोह में बहती है तो इसका नाश होता है, अर्थात मनुष्य की जीवन ऊर्जा का नाश होता है। और जब यही ऊर्जा ऊपर की तरफ बहने लगती है तो पूरे शरीर में एक कांति आने लगती है, चेहरे पे एक तेज, एक ओज आपके पूरे चेहरे पे, मस्तक पे झलकने लगता है। आप पूरी तरह से देखते हैं अपने आप में क्या क्या हमारे भीतर फर्क पड़ गया, पूरी गहराई से। शरीर में एक चुस्ती, फुर्ती, ऊर्जा हर समय बनी रहेगी। सुस्ती, आलस आपके नजदीक नहीं फटकता। दूसरा, जब ये कुंडलनी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तो यही जो ऊर्जा थोड़ी देर में काम के वशीभूत होकर मनुष्य समाप्त कर देता है। ये समाप्त नहीं होती बल्कि ये ऊपर की तरफ बहती है, अर्थात परमात्मा की तरफ। सहस्रार में जहां शिव है वहां परमात्मा को मिलने के लिए ऊपर की तरफ बहने लगती है। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करना है, हमारा जो लेफ्ट साइड की, ये लेफ्ट साइड का पैर होता है, लेफ्ट साइड के पैर को हम इकट्ठा करके इस तरह से रखेंगे और दूसरा इस तरह से रखेंगे। पैर की एड़ी को अपने अंग से, जो हमारा मूलाधार के है, उसके अगली साइड आपको स्पर्श करना है, इसको दबाना है थोड़ा सा। पैर की एड़ी को इस तरह से दबा के दूसरा पैर नीचे हम रखेंगे, आराम से बैठ जाएं। जब भी आपको, ये कभी भी आप कर सकते हैं, जब भी आपको लगे कि आपके भीतर काम ऊर्जा बड़ी प्रबलता से जाग रही है तो इसका उपयोग करें। काम ऊर्जा है, क्रोध ऊर्जा है, ये महा ऊर्जा है, इससे जीवन बनता है। चाहे संसार में किसी मनुष्य को आप बच्चे को जन्म दे सकते हो, चाहे अपने भीतर परमात्मा को जन्म दे सकते हो। दोनों में किसी भी तरफ आप इस ऊर्जा को ले जाएंगे तो वैसा ही जन्म हो जाएगा। आपका आध्यात्मिक जन्म भी नया हो सकता है। बाहर संसार में इसका उपयोग करेंगे तो एक नए बच्चे का जन्म होता है। तो इसका उपयोग कैसे करेंगे? जब आपको लगे कि आपको काम वासना पकड़ रही है या मन में विचार उठ रहे हैं, तीव्रता से काम वासना उठ रही है, उस समय इसी पोजीशन में आपको बैठना है। लेफ्ट साइड की एड़ी को अपने अंगों से सटा के रखना है, दूसरा लेफ्ट साइड उसके नीचे रख लेना है या ऊपर रख लें, कैसे भी रख लें, लेकिन लेफ्ट साइड आपको अपने अंग से सटा के रखना है। जैसे ही आप अपने इस तरह से सटा के रखेंगे तो आपको आंखें बंद करते ही महसूस होने लगेगा कि एक गोल गोल सा कुछ घूमता हुआ ऊपर उठने लग गया। ये एक तरह की विधि है। जैसे प्राणायाम हमारी दूसरी मुद्राएं होती हैं, ये एक मुद्रा बन जाती है। वैसे ही ब्रह्मचार्य सधने लगता है। जैसे लेफ्ट साइड को आप अपने गुदाद्वार में लगाएंगे वैसे ही ब्रह्मचार्य सधने लगता है। और उसके बाद आपको बैठ जाना है आंखें बंद करके। ये केवल 5, 7, 10 मिनट का काम होता है। आपको एक ही काम करना है, बार बार श्वास को जोर से बाहर फेंकना है
और किस तरह से क्या क्या होगा वो भी आपको आगे बताता हूं, ताकि आपको समस्या ना हो जब आपके साथ अलग अनुभव होने लगे, दिव्य अनुभव होने लगे। आपको बैठ जाना है और श्वास को केवल बाहर फेंकना है। जैसे रामदेव बाबा करते हैं ना योग, बिल्कुल वैसे ही, केवल इसमें श्वास को बाहर फेंकना है। श्वास को भीतर लेने की प्रक्रिया आपको नहीं करनी, और चिंता नहीं करनी कि श्वास कहीं ऐसा ना हो मेरे भीतर श्वास खत्म हो जाए। आपके भीतर कभी श्वास खत्म नहीं हो सकता है, इसलिए आपने केवल और केवल श्वास को बाहर फेंकना है। इसके इतने जबरदस्त आपको नतीजे मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते। तो आपको केवल लगातार श्वास को बाहर फेंकना है। कितनी देर फेंकना है? कम से कम 300-400 बार बाहर फेंकना है। इसके लिए कोई बहुत लंबा टाइम नहीं लगता, 5-7-10 मिनट में हो जाएगा। एक बार आप गिन लें अपने आप कि 300 350 बार आप श्वास को अगर बाहर फेंकते हैं, 300 बार ही रख लें कि 300 बार बाहर फेंकने में कितना समय लगता है। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, सबका समय अलग अलग होता है। तो जैसे ही आप ऊर्जा को बाहर फेंकते हैं, केवल श्वास को बाहर फेंकते जाना, बाहर फेंकते जाना, फेंकते जाना। जितनी शरीर को जरूरत होती है उतनी ऑक्सीजन शरीर में अपने आप आ जाएगी। इसको कितने दिन करने से ब्रह्मचर्य सत्ता है और चक्र खुलने लगते हैं। ये तो जैसे ही आप इस एड़ी को मोड़ के बैठते हो ध्यान मुद्रा में, ये ब्रह्मचर्य साधना उसी समय शुरू हो जाता है। लेकिन इसके लिए फिर भी 42 डेज, 42 दिन आपको लगते हैं। 42 दिन में आपको क्या क्या चमत्कार मिलेंगे वो आपको अब बताता हूं। जब आप एक बार आंखें बंद रखें और आप तुरंत रिजल्ट पाएंगे, तुरंत रिजल्ट पाएंगे। ऐसा नहीं कोई लंबा टाइम लगेगा। आंखें बंद रख के आपके भीतर काम वासना के विचार उठ रहे हैं, आपने तुरंत श्वास को बाहर फेंका जोर जोर से। इससे क्या होगा? जो विकार आपके भीतर जगह है वो बाहर चला जाता है, और जो ऊर्जा जगी है, क्योंकि काम वासना एक ऊर्जा है, इस ऊर्जा से जन्म होता है नए व्यक्ति का। और यदि इस ऊर्जा को आप अध्यात्म में लगा देते हैं तो आपका एक नया जन्म हो जाता है, आपका खुद का असली जन्म होने लगता है और चक्र जागृत होने लगते हैं। आंखें बंद करके आप लगभग 300 कम से कम करें, 300 सवा 300 बार श्वास को बाहर फेंक दिया। उसके बाद आंखें, आपके पास समय है, आप घर में हैं, कहीं भी हैं, तो आप आंखें बंद करके बैठें। आपको तुरंत महसूस होने लगेगा नीचे से कुछ गुबार से बनते हुए ऊपर की ओर उठने लगे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सभी लोगों को महसूस हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों की सेंसिटिविटी, महसूस करने की शक्ति, संवेदनशीलता कम होती है। इसलिए लगभग मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं 90% लोग इसको तुरंत या 2-4-10 दिन में इसको महसूस करेंगे जब ऊर्जा ऊपर की ओर उठेगी, क्योंकि ये कुंडलिनी की ऊर्जा है जिसका आप काम वासना में नाश कर देते हैं। जब अध्यात्म में बढ़ती है तो ऊपर की ओर उठती है, तो आपको महसूस होने लगेगा। और धीरे धीरे आपके अलग अलग चक्रों पे, जिस जिस चक्र पे जाके ऊर्जा टकराती है, या कभी कभी आपको सर के ऊपर भी एकदम झटका जैसा महसूस होगा। आप बैठे हुए हैं, आपने श्वास बाहर फेंक दिया, उसके बाद आप 5 मिनट 10 मिनट अपनी क्षमता के अनुसार ध्यान करने बैठ गए। ऊर्जा उठती उठती धीरे धीरे, पहले तो हल्की हल्की उठती रहेगी, उसके बाद जब प्रचंडता से उठेगी तो आप बहुत गहराई से इसे महसूस कर पाएंगे। अलग अलग चक्रों पे दबाव बनने लगेगा, कभी मूलाधार पे, कभी स्वादिष्ठान पे, फिर मणिपुर चक्र पे दबाव बन सकता है। एकदम आपको झटके महसूस होंगे, वहां पे चक्कर घूमते हुए महसूस होंगे। अलग अलग चीजें। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ये समस्या थी, उनकी एज बहुत हो गई थी, लेकिन वो काम वासना इतनी जबरदस्त उनके मन में भरी रहती थी कि इसी में वो पागल रहते थे। उनका तो समाधान रेकी से ही हो गया, क्योंकि रेकी जैसे ही सीखी, रेकी अपने आप सारा काम कर देती है, कुंडली को भी ऊपर उठा देती है, सब काम कर देती है। ये एक हमारी वैदिक विधि है। दूसरा, जब आप बैठेंगे तो आपको बड़े जबरदस्त अनुभव भी हो सकते हैं, तो उसमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ऊर्जा उठ के ऊपर आती है और अपना स्थान लेके संतुलित होती है, सहस्रार या थर्ड आई पे आके रुकती है, आपको डिवाइन अनुभव हो सकते हैं। आंखें बंद करके बैठे हैं, यहाँ चक्कर के ऊपर तीव्र प्रकाश, रोशनी या झटके, वाइब्रेशन इत्यादि आपको महसूस होगा। और जैसे ही आप उसके बाद ध्यान के बाद उठेंगे तो आप पाएंगे कि वो सब कुछ
दूर हो गया, वो कुछ समय के लिए ऐसे अनुभूति होती है। तो इसकी कोई चिंता ना करके आप कंटिन्यू इसको करें। इससे लगभग आप लगा के चले 42 दिन में आपका पूरा ब्रह्मचार्य सध जाएगा। ब्रह्मचार्य आप पूरी तरीके से आपका जागृत हो जाएगा, आपका चेहरा बदल जाएगा, आपका शरीर, आपके शरीर में एक ऊर्जा बनी रहेगी, 24 घंटे शक्ति बनी रहेगी और सारे चक्रों का क्रम से अपने आप जागरण होने लगता है। बाकी जो कोई लोग नए हों तो इस चैनल के ऊपर रेकी विद्या, जो कि बहुत एक दिव्य विद्या है, उसका एक लेवल कैसे सीखा जा सकता है घर में बैठे बैठे, उसके लिए मेरी वीडियोस हैं, तो आप उनको खोज के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में चले जाएं, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें आपको अलग अलग सभी कुछ मिल जाएगा कि कैसे रेकी की जा सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।